दोस्तों, लेदरफेस के बहुत से सीरीज हैं जिनमें से कुछ हमने एक्सप्लेन पहले से कर रखे हैं। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो लेदरफेस की पहली सीरीज है। अभी तक आपने गलती से जितने भी इसके खतरनाक और दर्दनाक पार्ट्स देख रखे हैं उससे यह कई ज्यादा ही दर्दनाक होने वाली है। इस कहानी के शुरुआत में हमें एक टाइटल क्रोल को दिखाया जाता है जिसमें एक नरेशन सुनने को मिला कि कैसे 5 टीनेजर्स की एक वेकेशन ट्रिप एक नाइटमेयर में बदल गया। कहानी की शुरुआत 1974 से होती है जिसमें कुछ क्राइम साइट की पिक्चर्स दिखाया जाता है। रेडियो के जरिए बताया जा रहा था कि टेक्सास टाउन के एक कब्रिस्तान में लाशों की चोरियां हुए जा रही थीं। कोई अनजान शख्स गड़े हुए मुर्दों को जमीन के अंदर से निकालते हुए चुरा कर ले जा रहा था। पुलिस भी इस बारे में पता नहीं कर पा रही थी कि ऐसा काम आखिर कौन किए जा रहा है। इसी बीच हमें एक वैन में 5 टीनेजर्स को दिखाया गया। यहाँ पर शैली अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रैंडफादर के कब्र की इन्वेस्टिगेट करने आई थी कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि वो भी चोरी हो गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वो कब्र भी सही सलामत थी। इसके बाद पांचों फ्रेंड्स शैली के पुराने फैमिली होम की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक स्लॉटर हाउस भी दिखाई दिया था जहां शैली और फ्रैंकलिन के दादाजी काम किया करते थे। इसके बाद दिखाया गया कि एक हिचहाइकर इनसे लिफ्ट मांगता है जो बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने वैन में बैठा भी लेते हैं। हिचहाइकर बताता है उसकी फैमिली मेंबर्स भी इसी स्लॉटर हाउस में काम करते हैं। वो उन्हें मीट इंडस्ट्री की पूरी प्रोसेस बताते हुए कहने लगा कि कैसे एनिमल्स को मारा जाता है और कैसे उनकी खाल निकालकर उन्हें उबाला जाता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए जा रहे थे कि तभी उसी दौरान यह आदमी फ्रैंकलिन के हाथों से नाइफ को छीनकर अपनी ही हाथों को काटने लग जाता है। इससे बाकी लोगों को इस बारे में पता चल गया था कि इस आदमी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। यहाँ उसी टाइम यह आदमी फ्रैंकलिन की एक फोटो निकालकर उसी को बेचने लग जाता है, लेकिन ऐसा करने से फ्रैंकलिन मना कर देता है, जिससे नाराज होकर यह पागल आदमी उसकी ही फोटो में आग लगा दिया। अब उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो पागल आदमी एक रेजर ब्लेड निकालते हुए फ्रैंकलिन की हाथ को ही काटने लग जाता है, जिससे फाइनली वैन रोककर उसे बाहर धकेलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इस इंसिडेंट से फ्रैंकलिन थोड़ा डर गया था। कुछ देर के बाद यह ग्रुप एक गैस स्टेशन पर रुकता है, लेकिन ऑनर से उन्हें पता चला कि स्टेशन की गैस खत्म हो चुकी है। वो उससे शैली के पुराने हाउस का रास्ता भी पूछता है। अब इस आदमी को उस हाउस का रास्ता तो नहीं पता था, लेकिन वो उन्हें किसी दूसरे प्रॉपर्टी से दूर रहने का सलाह देता है। दिखाया गया कि इन्हें शैली के पुराना घर मिल गया है जहां शैली अपने सभी दोस्तों को हाउस टूर देने लगती है। वहीं कर्क और पेम को यह पता चला कि इस घर के पीछे एक लेक हुआ करती थी, इसीलिए अब वो दोनों उसमें नहाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने देखा कि वो लेक सूख चुकी थी कि तभी उसी टाइम इन्हें एक जनरेटर की आवाज सुनाई दिया जो पास के ही एक फार्म हाउस से आ रही थी। कर्क और पेम उस फार्म हाउस की तरफ जाने लग जाते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें वहां थोड़ी गैस मिल जाएगी। इस फार्म हाउस में इन्हें कुछ पुरानी गाड़ियां और एक बड़ा सा जनरेटर मिलता है। कर्क यहाँ रहने वालों को आवाज लगाने लगा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसी टाइम पता चला कि उस हाउस का मेन डोर खुला हुआ था, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे इस हाउस में एंटर कर जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश की कि तभी उसे उसी टाइम किसी एक बड़े से पिग की चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है और तभी उसके सामने एक लेदरफेस आ जाता है जो सीधा कर्क के सर पर एक हथौड़े से काफी जोर से मार दिया और उसकी बॉडी को घसीटकर अंदर किचन में ले जाता है। पता चला कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि लेदरफेस का ही है। पेम जो कर्क का बाहर इंतजार कर रही थी अब वो भी कर्क को ढूंढने के लिए घर के अंदर चली जाती है। दिखाया गया कि जैसे ही पेम अंदर गई उसी टाइम वो उस घर में गिर गई। दरअसल उसने बहुत सारे हड्डियों के बीच लड़कर गिरी थी। उसने देखा कि इस घर में बहुत सारे जानवरों के साथ साथ इंसानों के भी हड्डियां किसी सामानों की तरह परोसा गया था। यह सब देखकर पेम की हालात खराब होने लग जाती है। वह बुरी तरह से डर चुकी थी। अभी उसने इस घर से जैसे ही बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी उसी टाइम लेदरफेस उसे भागते हुए देख लिया था और मेन डोर से ही उसे पकड़ लेता है। काफी मजबूती से उसे पकड़कर अंदर लेकर आया और उसे एक बड़े से मिट हुक में जिंदा ही टांग दिया। यहाँ सीन बहुत ही दर्दनाक बन गया था। इसके बाद लेदरफेस अपने चेनसॉ को चालू किया और पेम के आंखों के सामने ही कर्क के डेड बॉडी को काटने लगा। उधर हुक पर टंगी हुई पेम काफी दर्द में यह सब देखे जा रही थी। अब क्योंकि कर्क और पेम को गए हुए काफी टाइम हो चुका था, इसलिए जेरी भी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते इन्हें यहाँ शाम हो जाता है और जेरी भी लेदरफेस के घर पहुँच गया था। जेरी को यहाँ कर्क की जैकेट पड़ी हुई मिली थी। यह देखकर वो भी इस घर में घुस जाता है।
किचन में जैसे ही उसने प्रवेश की तो दिखाया गया कि वहाँ पर मिट हुक पर पेम नहीं थी और न ही कर्क के डेड बॉडी थे कि तभी उसी टाइम जेरी को यहाँ पर रखा हुआ फ्रीजर से कुछ अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही उसने उस फ्रिज को खोला तो उसके अंदर से पेम निकलती है जो कि अभी भी जीवित पड़ी थी। इससे पहले जेरी यहाँ कुछ कर पाता, लेदरफेस चिल्लाते हुए वहाँ आता है और एक ही हथौड़े से जेरी को भी मारकर उसका हुलिया ही चेंज कर देता है। अब लेदरफेस यहाँ काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसी गुस्से में वापस लेदरफेस पेम को उसी फ्रीजर में बंद कर दिया जिससे बेचारी उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पर लेदरफेस इसलिए आया था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अनजान घुसपैठिए उस बेचारे के घर में क्यों और कहां से आए जा रहे थे। अब यहाँ आए हुए उन्हें काफी रात हो चुकी थी और शैली को अपने दोस्तों की चिंता हुए जा रही थी क्योंकि दोस्त जो गए थे वो अभी तक नहीं आए थे। वो भी उन्हें ढूंढने जाने को बोलती है लेकिन उसका भाई फ्रैंकलिन जिद करता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। इसके बाद दोनों अंधेरे जंगल में निकल पड़े हैं। काफी दूर आने पर फ्रैंकलिन को किसी की आवाज अजीबो गरीब तरह से सुनाई देने लग जाती है कि तभी उसी टाइम अचानक से लेदरफेस अंधेरे में अपने हाथ में चेनसॉ लेकर आता है और उसे सीधा फ्रैंकलिन के अंदर घुसा देता है। काफी दर्दनाक तरीके से चीरकर उसके सारे अंतड़ियां बाहर निकाल देता है जिससे उसकी भी काफी ब्रूटल तरीके से मौत हो जाती है। शैली जैसे ही यह नजारा देखा तो उसकी पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। बिना वक्त गवाए वो वहाँ से भागने लग गई थी। लेदरफेस अपनी चेनसॉ लेकर उसका पीछा करने लग जाता है कि तभी भागते हुए शैली को दूर किसी जगह पर एक रोशनी दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो उसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है इस उम्मीद में कि वहाँ पर कोई उसकी मदद करेगा। लेकिन भागते हुए वो गलती से लेदरफेस के ही घर पहुँच जाती है। घर के अंदर जाकर जल्दी वो डोर को लॉक्ड कर लिया था लेकिन लेदरफेस उस डोर को अपनी चेनसॉ से काटने लगता है। शैली भागकर ऊपर वाले एटिक में छुप जाती है। वहाँ पर उसने देखा कि चेयर पर 2 लोग बैठे हुए थे लेकिन शैली को पता चला कि यह जिंदा इंसान नहीं है बल्कि किसी 2 पर्सन की डेड बॉडीज हैं। इधर नीचे लेदरफेस भी डोर को काटते फाड़ते हुए अंदर घुस चुका था लेकिन उसी टाइम शैली ऊपर की विंडो से सीधा नीचे ही जंप लगा देती है और फिर से बौखलाते हुए जंगल में भागने लग गई। अभी भी लेदरफेस उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बार शैली भागते हुए उसी गैस स्टेशन पर पहुंच गई थी जिसे हमने मूवी के शुरू में देख रखा था। शैली स्टोर के अंदर भागते हुए आती है और यहाँ के स्टोर ओनर से कहने लगी कि वो फौरन से पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर दे। ओनर शैली को शांत करते हुए कहने लगा कि उसके पास इस टाइम किसी भी तरह का टेलीफोन वगैरह नहीं है लेकिन वो उसे पुलिस स्टेशन तक अपने ट्रक से छोड़ देगा। इसके बाद यही आदमी जो इस शॉप का ओनर था वो कहीं से एक बोरी और एक रस्सी ढूंढ कर लाता है। यह देखकर शैली समझ जाती है कि इस आदमी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा होता हुआ देखकर वो पास में ही पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है लेकिन यह ओनर किसी झाड़ू से शैली को मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो शैली का हाथों और पैरों को बांधकर उसे उसी लाए हुए बोरिये में भर दिया और उसे ले जाकर अपने ट्रक में रख देता है। दिखाया गया कि यह आदमी उसे अपने ट्रक में रखकर जाने लग गया कि तभी चलते चलते रास्ते में उसे वही हिचहाइकर मिला जो वही शैली के वैन में पागलों जैसी बिहेवियर दिखा रहा था कि तभी शॉप ओनर बाहर निकलकर उस पागल आदमी को पीटने लग जाता है और फिर दोनों शैली को लेकर वापस लेदरफेस के घर में चले जाते हैं। यहाँ पर पता चला कि ये दोनों शख्स उसी घर से यानी लेदरफेस के साथ ही मिले हुए थे, यानी ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। इनकी बातों के दौरान यह भी पता चला कि लेदरफेस कोई और नहीं बल्कि इन दोनों का भाई ही है। लेदरफेस का बड़ा भाई जो शॉप ओनर है उसका नाम द कुक है। यहाँ पर दिखाया गया कि लुक अपने भाई लेदरफेस को मारने पीटने लग जाता है क्योंकि उसने शैली को जिंदा भागने दिया था और अपने घर के मेन डोर को चेनसॉ से काट दिया था। दरअसल लेदरफेस अपने दिमागी रूप से एक बच्चा था और उसे ठीक से बोलना भी नहीं आता। वो वही करता रहता है जो उसकी फैमिली मेंबर्स उसे करने को कहते रहते हैं। अब क्योंकि काफी रात हो चुकी थी इसीलिए इनका डिनर करने का टाइम भी हो गया था। तब पागल आदमी और लेदरफेस अपने ग्रैंडपा की लाश को नीचे लेकर आते हैं और शैली की एक उंगली काटकर उसके ब्लड को ग्रैंडपा को पिलाने लग जाते हैं। अब जाकर हमें यहाँ पता चल जाता है कि यह एक 124 साल का बूढ़ा आदमी है जो कि अभी भी जीवित है। उनकी ऐसी
हालातों को देखते ही शैली पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आया तब वो खुद को डिनर टेबल पर पाती है और उसके हाथ बंधे हुए थे। लेदरफेस की फैमिली काफी मजे से डिनर करने में लगी पड़ी थी। यहाँ पर पागल आदमी कहने लगा कि वो और लेदरफेस लोगों को मारते रहते हैं और उसका बड़ा भाई उन्हें कुक करता है, इसीलिए तो उसका द कुक नाम दिया गया है। यहाँ यह सब सुनकर शैली गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का आखिर क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे जाने दें। लेकिन इन पर उसकी कही हुई बातों का मतलब नहीं बन रहा था। कुक अपने भाइयों से कहने लगा कि वो शैली को मारकर उसका किस्सा इसी वक्त खत्म कर दिया जाए, लेकिन पागल आदमी यानी उसका बीच वाला भाई कहने लगा कि यह काम उसके ग्रैंडपा खुद करेंगे, क्योंकि उन सब में वो काफी बेस्ट किलर भी माने जाते हैं। इसके बाद पागल आदमी शैली के हाथों को खोलकर उसे चेयर से उठाते हुए अपने ग्रैंडपा के पास लेकर जाता है और लेदरफेस ग्रैंडपा के हाथ में एक हथौड़ा पकड़ा देता है ताकि वो उससे शैली को मारकर उसकी जाने ही ले लें। लेकिन मारना तो छोड़ो, ग्रैंडपा उस हथौड़े को सही से पकड़ भी नहीं पा रहा था। लेदरफेस बार बार उसके हाथ में देता है और एक बार तो वो शैली के सर में भी लग गया था, लेकिन तंग आकर इस काम को जल्दी से करने को कहने लगा। इसी दौरान मौका देखकर किसी तरह अपने आप को छुड़ाते हुए शैली यहाँ से भागी और दोबारा से एक विंडो तोड़ते हुए उस घर से बाहर कूद गई। उसने देखा कि उसे टॉर्चर करते करते सुबह हो चुकी थी। शैली रोड की तरफ भागने लग गई, लेकिन अभी भी पागल आदमी और उसका भाई लेदरफेस अपना चेनसॉ लेकर उसका पीछा करने लग जाता है। किसी तरह दौड़ते हुए पागल आदमी शैली को पकड़ लिया और अपनी लेजर ब्लेड से उसकी पीठ पर कट मारने लग जाता है। लेकिन उसी दौरान उसी रास्ते पर एक ट्रक काफी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। काफी अचानक से शैली वहाँ से हट गई और वो पागल आदमी यानी लेदरफेस का भाई ट्रक के नीचे काफी बुरी तरह से क्रश होकर मर जाता है। जब ट्रक ड्राइवर शैली की हेल्प करने के लिए जैसे ही बाहर निकला, लेकिन लेदरफेस को देखकर वो भी शैली के साथ ट्रक में बैठ जाता है। मगर ऐसा कहाँ होने वाला था, लेदरफेस उसके पास आ गया था। उसी टाइम ट्रक ड्राइवर अपने रिंच को लेदरफेस को फेंक कर मारता है, जिससे लेदरफेस वहीं पर मुंह भर मिट्टी ले लेता है। नीचे गिरने की वजह से उसका पैर उसी के चेनसॉ से कट लग जाता है। वैसे में काफी दर्द भरी जख्म के साथ भी वो उठ खड़ा